बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, क्लास पंजम, मज़मून उर्दू, मौजू है इंटरनेट और सफ़र नंबर है 18। तो आज हम इंटरनेट के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। तो इधर कुछ लफ्ज़ हैं, इनके माने हैं लैपटॉप। तो लैपटॉप हो गया छोटा कंप्यूटर, यानी गोद में रखा जाने वाला कंप्यूटर। फिर है पीसी हो गया पर्सनल कंप्यूटर, यानी अपना कंप्यूटर जो हम टेबल पर भी रख सकते हैं। मौसलाती निज़ाम हो गया ज़राए नकल व हरकत का जदीद तर्ज, यानी पैगाम पहुँचाने का जो नया तरीका है, नया तर्ज जो है। ईमेल हो गया इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी इंटरनेट के ज़रिए खत भेजने का तरीका। मवासिर हो गया असर करने वाला, यानी ये लफ्ज़ हैं, ये इनके माने जो इस सबक में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो इस सबक में इस्तेमाल किए हैं। तो अब हम इंटरनेट शुरू करेंगे किताब पर। 21वीं सदी के इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के दौर में क्या आप एक ऐसे मौसलाती निज़ाम का तस्वुर कर सकते हैं जिसके ज़रिए आप दुनिया भर की मालूमात चंद लम्हों में हासिल कर सकते हैं और वो भी सिर्फ अपने एक छोटे से कंप्यूटर के ज़रिए? जी हाँ, ये मुमकिन है, बशर्ते कि आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हो। इंटरनेट के ज़रिए हम सारी मालूमात कुछ ही लम्हों में, कुछ ही मिनटों में हम हासिल कर सकते हैं। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है जिससे दुनिया में करोड़ों अफराद बराह रास्त आपस में जुड़े हुए हैं। यानी इंटरनेट जो है, ये दुनिया का एक बहुत बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, काम करने वाला कंप्यूटर है जिसमें करोड़ों लोग, यानी सब आपस में इससे जुड़े हुए हैं। इस नेटवर्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप चंद मिनटों में इस मवासलाती निज़ाम के ज़रिए किसी भी ऐसे शख्स से राब्ता कायम कर सकते हैं जो आप ही की तरह इस निज़ाम से जुड़ा हुआ हो। आज के दौर में इस नेटवर्क की मदद से आप पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी या लैपटॉप, एक पर्सनल प्रिंटिंग प्रेस, टेलीफोन, रेडियो, पोस्ट ऑफिस, टेलीविज़न और लाइब्रेरी बन चुका है। अब आपको अलग मुख्तलिफ चीज़ों को रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंटरनेट से जुड़ जाने के बाद आप इन सारी चीज़ों के फ़ायदे अपने कमरे में बैठकर हासिल कर सकते हैं। इन्हें सारा जो काम है, टेलीफोन का काम, रेडियो का, पोस्ट ऑफिस का, टेलीविज़न और लाइब्रेरी का, यानी ये हम अपने कमरे में बैठकर इस इंटरनेट के ज़रिए हम हासिल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के फ़ायदे अपने कमरे में बैठकर हासिल कर सकते हैं। अगर आप अमेरिका की किसी लाइब्रेरी में किसी मखसूस मज़मून की ख़ास किताब के चंद अवराक़ की फ़ोटो कापी लेना चाहते हैं तो आप अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट के ज़रिए इस लाइब्रेरी में दाखिल होकर इस मखसूस किताब के इन अवराक़ को अपने मॉनिटर पर फैला कर पढ़ सकते हैं और अपने हार्ड डिस्क में इस सफ़ात को महफूज कर सकते हैं। ये चंद मिनटों में मुमकिन है। इसी तरह अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अमेरिकी सदर के ऑफिस का अंदरूनी इंतज़ाम कैसा, यानी कि कोई भी इंतज़ाम, किसी भी मुल्क की कोई भी काम, कोई भी ऑफिस का काम या किसी बिल्डिंग को या वाइट हाउस, ये भी मुमकिन है। अगर आप वाइट हाउस की सैर करना चाहते हो, यानी अमेरिका का जो वाइट हाउस है, अगर हम इसकी सैर यानी इसके कमरे इसको देखना चाहते हैं तो आपको अमेरिका जाने की कोई ज़रूरत
نہیں، تو ہم کیسے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ اپنے کمپیوٹر کے چند بٹنوں کو دبا کر وائٹ ہاؤس کے اندرونی اور بیرونی حصوں کو آرام کے ساتھ اپنے کمپیوٹر پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب انٹرنیٹ کے ذریعے ممکن ہوا ہے۔ اگر آپ اپنے کسی دوست کو جو دوسرے ملک میں رہتا ہے، یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے اگر آپ کا دوست کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے تو اس کو خط لکھنا چاہتے ہو تو انٹرنیٹ کے ذریعے یہ سہولت بھی میسر، اس کے ذریعے بھی یہ میسر سہولت ہے۔ کیسے کہ آپ الیکٹرانک میل یعنی ای میل کے ذریعے اپنے دل کی بات 3 منٹ میں اپنے دوست تک پہنچا سکتے ہیں جو ہزاروں میل دور بیٹھا ہے۔ دراصل انٹرنیٹ معلومات کا وہ خزانہ ہے جس کے ذخیرے کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ علم، جانکاری اور اطلاعات کا وہ سمندر ہے جو اطلاعات کے جوہر سے مالا مال ہے۔ یعنی آج کا جو دور ہے یہ سب یعنی کہ انٹرنیٹ کے ذریعے آج ساری دنیا کی جو کارکردگی ہے وہ اسی پر چلتی ہے۔ یعنی کتنا فائدہ مند ہے یہ انٹرنیٹ۔ تو بچوں، آپ اپنی کتاب کو نکال کر اس کو ادھر تک ہم تعلیم دے سکتے ہیں۔ شکریہ۔